धुरंधर, आखिर ये फ्रेंचाइजी इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर बनी कैसे? देखिए, ये सिर्फ किस्मत की बात नहीं है। इसके पीछे एक फाड़ी हुई स्क्रिप्ट की कहानी है, एक जिद्दी डायरेक्टर के जुनून की कहानी है और सबसे बढ़कर देश के बदलते हुए मिजाज की कहानी है। तो चलिए इस जबरदस्त फॉर्मूले को डिकोड करते हैं। 2,500 करोड़ रुपए, सोचिए जरा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये धुरंधर की उस जबरदस्त कामयाबी का सबूत है जो बॉलीवुड के बड़ी बड़े स्टूडियोज का सपना होता है। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? ये सब हुआ बिना किसी पुराने घिसे पिटे फॉर्मूले के। ये सुनने में किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है ना, पर ये बिल्कुल सच है। एक स्क्रिप्ट जिसे एक बड़े प्रोड्यूसर ने रिजेक्ट करके फाड़ दिया था, वो आगे चलकर भारत की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बन गई। तो सवाल यही है, आखिर ये हुआ कैसे? चलिए पता लगाते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक डायरेक्टर से। इस ब्लॉकबस्टर के पीछे हैं आदित्य धर, जिनकी कहानी लगातार रिजेक्शन और नाकामयाबी की रही है। आप सोचिए, एक के बाद एक 4 बड़ी फिल्में, विशाल भारद्वाज और करण जौहर जैसे बड़े बड़े नामों के साथ प्रोजेक्ट्स शुरू होने से पहले ही बंद हो गए। सालों की मेहनत के बाद भी आदित्य वहीं खड़े थे जहां से शुरू किया था। और फिर 2016 में हुए उरी हमले ने उन्हें एक ऐसी कहानी दी जिसने सब कुछ बदल दिया। उरी ने तो बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दी, नेशनल अवार्ड भी जीत लिया। लगा कि भाई अब तो सब सेट है। पर बॉलीवुड ऐसे काम नहीं करता। आदित्य का ड्रीम प्रोजेक्ट अश्वत्थामा बहुत बड़े बजट की वजह से रोक दिया गया। ये कड़वा सच था कि एक ब्लॉकबस्टर हिट भी आपकी अगली फिल्म की गारंटी नहीं होती। और फिर वो दिन आया जो शायद किसी भी डायरेक्टर की जिंदगी का सबसे बुरा दिन हो सकता है। एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर ने आदित्य के सामने उनकी स्क्रिप्ट फाड़ दी और कहा, असली जासूसों पे डॉक्यूमेंट्री कौन देखेगा? ये सिर्फ एक रिजेक्शन नहीं था, ये जलील करने जैसा था। तो एक तरफ तो डायरेक्टर की ये जंग चल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ देश में कुछ और ही चल रहा था। धुरंधर की सफलता सिर्फ एक अच्छी स्क्रिप्ट का नतीजा नहीं थी। इसे समझने के लिए हमें उस माहौल को देखना होगा जिसमें यह फिल्म रिलीज हुई, क्योंकि 2014 के बाद का भारत बदल रहा था। अनुच्छेद 370 का हटना हो या फिर सर्जिकल स्ट्राइक जैसी घटनाएं, इन्होंने देश में बातचीत का पूरा माहौल ही बदल दिया था। लोगों में एक नई तरह की राष्ट्रीय चेतना जाग रही थी और अब दर्शक सिनेमा में भी ऐसी कहानियां देखना चाहते थे जो इस बदलते भारत की भावना को दिखा सकें। और इसी बदलाव का असर सीधा सिनेमा पर पड़ा। द कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी जैसी फिल्मों की जबरदस्त सफलता ने यह दिखा दिया कि दर्शक अब सच्चाई और अपनी जड़ों से जुड़ी कहानियों के लिए पूरी तरह तैयार थे। उन्हें सिर्फ मनोरंजन नहीं, कुछ और भी चाहिए था। और इसी माहौल में एक और चीज हो रही थी, डोभाल फैक्टर। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल एक जाना पहचाना चेहरा बन गए थे। तो जब दर्शकों ने अजय सान्याल के किरदार को पर्दे पर देखा ना, तो उन्हें वो फिल्मी हीरो नहीं बल्कि डोभाल जैसा एक असली हीरो लगा। और बस इसी कनेक्शन ने कमाल कर दिया। तो स्क्रिप्ट तो बच गई, लेकिन असली जंग तो अब शुरू होनी थी। फिल्म बनाना किसी लड़ाई से कम नहीं था। पैसे से लेकर कास्टिंग तक हर कदम पर एक नई चुनौती मुंह बाए खड़ी थी। मुश्किलें भी ऐसी वैसी नहीं थीं, एक पूरा तूफान था। एक तरफ फिल्म के हीरो रणवीर सिंह की पिछली फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी, दूसरी तरफ शूटिंग करते करते पैसे ही खत्म हो गए, और इन सब के ऊपर आदित्य की प्रोड्यूसर से जंग चल रही थी कि कहानी को 2 हिस्सों में ही बनाना है। एक रात तो ऐसा लगा कि बस सब खत्म, ये फिल्म अब कभी पूरी नहीं होगी। टीम हार मान चुकी थी। और ठीक उसी वक्त एक फोन कॉल आता है जियो स्टूडियोज से, और उस एक कॉल ने इस डूबते जहाज को ना सिर्फ बचाया बल्कि उसे तूफान से बाहर भी निकाल दिया। ये कला और कॉमर्स की एक क्लासिक लड़ाई थी। प्रोड्यूसर कह रहे थे, अरे भाई, आज रील्स के जमाने में 3 घंटे की फिल्म कौन देखेगा? लेकिन आदित्य वो अपनी बात पर अड़े हुए थे। उनका मानना था कि अगर कहानी को काटा गया तो वो अपनी आत्मा खो देगी और दर्शक उससे कभी जुड़ ही नहीं पाएंगे। तो चलिए अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर। सारी लड़ाइयां हो गईं, फिल्म बन गई, लेकिन असली इम्तिहान तो अब था, बॉक्स ऑफिस का। और दर्शकों ने जो फैसला सुनाया ना, उसने बॉलीवुड के सारे गणित ही बिगाड़ दिए। फिल्म रिलीज हुई, लेकिन पहले दिन थिएटर थोड़े ठंडे थे। जितनी उम्मीद थी उतनी भीड़ नहीं आई। रणवीर सिंह से जुड़े कुछ विवाद और कम प्रचार की वजह से पहले दिन की कमाई ठीक ठाक ही रही। एक पल को तो लगा कि शायद प्रोड्यूसर सही थे। लेकिन कहते हैं ना कि सच्ची मेहनत कभी खाली नहीं जाती, और धुरंधर के साथ बिल्कुल यही हुआ। धीमी शुरुआत के बाद बॉक्स ऑफिस पर जो हुआ वो किसी जादू से कम नहीं था। पहले दिन के बाद शुरू हुआ असली खेल।
लोगों ने फिल्म देखी और फिर बातें करनी शुरू की। ये जुबानी तारीफ ये आग की तरह फैली। लोग खुद अपने दोस्तों, अपने परिवार वालों को थिएटर खींच कर ले जा रहे थे, और सोमवार आते आते तो जो भीड़ बढ़ी उसने इतिहास बना दिया। ये फिल्म की नहीं, दर्शकों की जीत थी। तो धुरंधर की कहानी सिर्फ एक हिट फिल्म की कहानी नहीं है। ये शायद आने वाले इंडियन सिनेमा का एक ब्लूप्रिंट है। और आदित्यधर, सोचिए, जिस डायरेक्टर की स्क्रिप्ट फाड़ दी गई थी, आज देश के सबसे बड़े प्रोड्यूसर उनके साथ काम करने के लिए लाइन में हैं। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अगर कहानी में दम हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। तो बड़ा सवाल यही उठता है, क्या धुरंधर ने बॉलीवुड के रूल्स को हमेशा के लिए बदल दिया है? क्या अब असली पावर प्रोड्यूसर्स के हाथ से निकलकर दर्शकों के हाथ में आ गई है? क्या ये स्टार सिस्टम के अंत की शुरुआत है? इसका जवाब शायद हमें अगली ब्लॉकबस्टर में मिलेगा।